आगे कोई नहीं टिक सकता। तो चलो फ्लो चलकर कुछ अच्छा खाते हैं। देखा मेरा कमाल आईवी? वहाँ जाना क्या सच में जरूरी है? इंतजार के लिए शुक्रिया। ये देखिए हमारी नई पेशकश। खा के देखिए, मजा आ जाएगा। हाँ? एक और देना। तुम दोनों को आराम से अपनी मिठाई का आनंद उठाना चाहिए। ऐसे तो सिर्फ जानवर खाते हैं। मीला ने बिल्कुल सही कहा, मिठाई खाने का पूरा आनंद उठाना चाहिए। इसे कहते हैं असली खुशी। तुम्हें देखकर तो और भी अजीब लग रहा है। वैसे आज तुम लोगों ने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मीला हमेशा कहती रहती है कि आईवी एक बहुत अच्छा बच्चा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग इसे अपने साथ कुछ खिलाने ले चले। एक और देना। अभी लाया। आईवी को परेशान करना बंद करो, वरना ये तुम दोनों से डरने लगेगा। मैंने सही कहा ना आईवी? सोरा को लगता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरा इनसे डरना जायज है, ये तो दिखते ही वैसे हैं। अगर आईवी को परेशान किया तो मैं रहम नहीं दिखाऊंगा। शांत हो जाओ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि हम 3 स्टार फ्लेम अटैक की स्किल वालों से लड़ पाएंगे। 3 स्टार? मेरे पास सिर्फ 2 स्टार डिफेंस स्किल है, इसलिए संभल कर। मैं सीख कबाब नहीं बनना चाहता। यहाँ तो सभी के पास स्टार्स हैं। तुम्हारे पास वो तो है, लेकिन मेरे पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है बिना हथियार के लड़ने जैसा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम अभी आजमा सकते हैं कि किस में कितना दम है। अपनी बकवास बंद करो। हमेशा लड़ते रहते हो। कॉम्बैट की स्किल्स रखने वाले लोग हर बात पर लड़ना क्यों चाहते हैं? ये बात तुम नहीं समझ पाओगी मीला, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ टेमर स्किल है। अगर तुम ताकतवर मॉन्स्टर्स को ट्रेन कर सकती तो शायद ये बात कभी ना कहती। तुम्हें तो सिर्फ कबाड़ फेंकना आता है। तुम तो मॉन्स्टर्स को हरा कर पैसे भी नहीं कमा पाती हो। मुझे लगता है ये कमाल की है। क्या मिस मीला, आपके पास 2 स्टार वाली टेमर की स्किल है ना? अगर मैं सही हूँ तो लास्टल और लीडल दोनों हथियार ठिकाने लगाने वाली रेयर स्लाइम्स है ना? पता है, अकेले सफर में चलते चलते मैंने कई कबाड़ के ढेर में से सामान उठाया है। कोई काम की चीज दिखती है तो मैं उसे उठा लेता हूँ, और मैं उनकी अहमियत समझता हूँ। लोगों को भले ही वो चीज किसी काम की ना लगे, लेकिन किसी न किसी के लिए तो वो जरूरी हो सकता है ना? मुझे लगता है कबाड़ को बाहर फेंकना हमारे काम का एक बहुत अहम हिस्सा है। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। तुमने सही कहा। अगर आप सबकी मदद करें तो एक टीमर का काम बहुत अच्छा है। और आपके स्लाइम्स आपके दोस्त भी तो बन सकती हैं। बिल्कुल। हाँ, मगर इंसानों के पास हमेशा एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो वो लोगों को दिखा सके। पैसे कमाने के लिए ऐसी स्किल्स जरूरी हैं। अगर हमारे पास आज कमाने वाली स्किल्स होती तो हम आज एडवेंचरर्स नहीं होते। अगर हमारी स्किल्स से पैसे आने लगे तो हम इसी वक्त। हाँ? तुम्हें क्या लगता है आईवी? सोरा तो पूरे वक्त उन्हें बुरा ही कह रही थी। मिस्टर मल्मा और मिस्टर टोल्टो भी। मैं उन लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं मिठाई के बारे में पूछ रहा था। वहाँ की मिठाई मेरी फेवरेट है। हैं? अच्छा, वो तो बहुत अच्छी थी। अच्छी थी ना? उस दुकान का मालिक पहले एक एडवेंचरर था, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वहाँ अंदर हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो इसीलिए आपको फ्लो जाना था? हाँ, मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, और इसी वजह से मुझे उनकी बताई हुई जगह पर नहीं जाना था। समझ गया। वो लोग हमारे खाने में ड्रग्स भी डाल सकते थे। क्या कहा? ड्रग्स? तुमने सही कहा। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, मगर वो ऐसा कर भी सकते थे। आईवी, तुम्हारा दिमाग तो वाकई बहुत तेज है। क्या? ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। क्या ये मेरी पिछली जिंदगी की यादों का हिस्सा था? समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। जो हुआ उसका मतलब है कि पूरा ग्रीन गेल गद्दारों से भरा हुआ है। हाँ, ये पता चलना कि आपके जानने वाले लोग गलत हैं, दिल को बहुत दुख पहुंचाता है ना? पता है, जब मैं छोटा था तब इस शहर में बच्चे आजादी से जहाँ चाहे वहाँ सरेआम घूम सकते थे। कुछ अच्छा करने पर बड़े शाबाशी देते थे, लेकिन हम जब कुछ गलत करते थे तो मार भी खाते थे।
उन सारी अच्छाइयों और बुराइयों में एक खुशी छिपी थी। 5 की उम्र तक मेरी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन अब बच्चे जहाँ भी जाते हैं उनके साथ कोई बड़ा जरूर होता है। बच्चों को बड़ों के साथ ही रहना पड़ता है, वो खुल के नहीं जी पाते। मैं चाहता हूँ इस शहर में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुम कह रहे हो ग्रीन गेल वाले आईवी को अगवा करने आए थे? नहीं, उन लोगों ने बस इस बात को जाहिर होने नहीं दिया। वो लोग बस मुझे अपने साथ कुछ खाने ले जाना चाहते थे। ये उनकी चाल होगी। वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो हैं। उन लोगों में इतनी हिम्मत है कि उन्होंने दिन दहाड़े ऐसा किया। मतलब वो अब भी नहीं जानते कि किसी को उन पर शक है। आखिरकार आईवी को पकड़ने के लिए ग्रीन गेल इस हद तक जाने के लिए क्यों तैयार है? कहीं वो आईवी को पकड़कर उसे बेचना तो नहीं चाहते? हम सब आईवी के साथ हैं, ब्लेजिंग स्वॉर्ड और लाइटनिंग किंग भी। आईवी पर हमला करना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वो लोग आईवी को अगवा कर भी लेते हैं तो जाहिर है ग्रीन गेल वाले लोगों की नजरों में आ जाएंगे। इसके बावजूद वो यही करना चाहते हैं। कहीं ये सब एक धोखा तो नहीं? कैसा धोखा? मैं कुछ समझा नहीं आईवी। ग्रीन गेल सिर्फ हमारी आंखों को धोखा देने के लिए है, इसलिए अगर वो पकड़े भी गए तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है लोगों को उन पर शक हो, इसलिए उन्हें जानबूझकर ऐसे काम दे रहे हैं जिसमें उनके फंसने की ज्यादा उम्मीद हो। इन गद्दारों के बारे में सबको खबर कर दें। हाँ, गद्दारों की मौजूदगी की वजह से सेना और एडवेंचरर्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच की बातें बाहर भी पहुंच सकती हैं। सही कहा। जब हमने उनके अड्डे पर रेड की थी, उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी और वो जा चुके थे। इसका मतलब हमारे सिवा किसी को भी जरूरी खबरें नहीं मिलनी चाहिए, जिसका मतलब है हमें प्लान बनाते समय सावधान रहना होगा। ऑर्गेनाइजेशन वाले उन पैसों और कागजातों को वापस लेने आएंगे जिन्हें वो अपने अड्डे पर छोड़ गए थे। हमें वहां जाने से रोकने के लिए उन्होंने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा। मगर सब जानते हैं कि गद्दारी करने वाले को पूरे देश में कहीं जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो जितने भी पैसे कमा ले। पर मिला और उसके भाई एडवेंचरस की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हाँ? इस स्किंक लिजर्ड की पूंछ कहाँ गई? स्किंक लिजर्ड? वो क्या है? क्या? ओह, इस दुनिया में स्किंक लिजर्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे तो लगता है ऑर्गेनाइजेशन मीला और उसके साथियों को बलि का बकरा बना रहा है। बलि का बकरा? हाँ बिल्कुल। एक बार अगर वो हमें भटकाने में कामयाब हो गए तो वो लोग उन तीनों को गायब कर देंगे। वो लोग खतरे में हैं। मीला को बताना चाहिए। रुक जाओ लातरुआ, हम उन्हें ये पता नहीं लगने दे सकते कि हमें उन पर शक है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? अगर मैं उनको उनके ही इस खेल में फंसा दूं तो? मैं उनका चारा बनूंगा। ग्रीन गेल मेरे पीछे जरूर आएंगे और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे? हम बस उनसे ये कहेंगे कि बेस से सिक्योरिटी हटा दी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने भरोसा किया तो वो पैसे और कागजात वापस लेने आएंगे और हम वहाँ उनका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ? क्या तुम सच में 9 साल के हो? हाँ? क्या? हाँ, मैं 9 साल का हूँ। हालात बहुत नाजुक हैं। तुम्हारा ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। इस सब के लिए हम आईवी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना है तो फिर जंग करनी होगी, मगर यहाँ सेना और एडवेंचरर्स दोनों के बीच कई गद्दारों ने अपनी जगह बना रखी है और ऐसे हालात में आईवी को बचाना मुश्किल होगा। आईवी मेरी जिम्मेदारी है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। इसे कुछ नहीं होगा। मैं उनके लिए चारा बनूं या ना बनूं, फिर भी मैं हमेशा खतरे में ही रहूंगा। कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें चारा बनाते हैं तो सब कुछ हमारी आंखों के सामने होगा और हम तुम्हें उनसे बचा लेंगे। तुम यही चाहते हो ना? हाँ। तो ठीक है, झूठी खबर फैलाओ जिससे वो अपने बेस पर हमला कर सके। हम उन सबको एक साथ वहीं पर दबोच लेंगे। हाँ, लेकिन हमारे बीच कितने गद्दार हैं ये जाने बिना उनसे लड़ना हमें खतरे में डाल सकता है। अगर उन्होंने हम पर पीछे से वार कर दिया तो बचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने उन गद्दारों के बारे में सभी लोगों को बता दिया तो ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा और हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो क्या
जब स्पेशल यूनिट रेड के लिए जाए तो हम टीयर गैस का इस्तेमाल करें? टीयर गैस? वो क्या है? कुछ नहीं। क्या ऐसी कोई जादुई चीज है जिससे दुश्मन बेहोश हो जाए? ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन अगर हमने स्लीप स्पीयर का इस्तेमाल किया तो हमारे साथी भी बेहोश हो जाएंगे। अगर सब बेहोश हो गए तो लड़ाई ही नहीं होगी, किसी को चोट नहीं आएगी। बाद में हम अपने सभी साथियों से माफी मांग सकते हैं। क्या एक 9 साल का बच्चा ये सब सोच सकता है? हाँ, क्यों नहीं, सोच सकता है। आइडिया तो अच्छा है, मगर मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा आईवी को है। बात तो सही है। अगर हम मान भी जाते हैं तो इस सब के लिए हमें सबसे पहले एक प्लान बनाना होगा। प्लान है। मेरी सोरा, हमें उन गद्दारों के बारे में बताने वाली मेरी सोरा ही थी, और अब तक ऑर्गेनाइजेशन वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें उन पर अभी हमला करना होगा। आईवी की बात में दम तो है। आज पहली बार हमारे पास पहले वार करने का मौका है, और हम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। तैयार हो जाओ, वक्त है प्लान बनाने का। इस बार हमला सबसे पहले हम लोग उन पर करेंगे। जी सर। हमें ये बाजी जीतनी होगी। ये खबर उन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी सर। अब जब सब तय हो गया है, इस बार हम लोग एक प्लान तैयार करेंगे। हमारी मदद करोगे आईवी? हाँ, जरूर करूँगा। सभी एडवेंचरर्स का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ यहाँ का गिल्ड मास्टर रॉगलेफ। मैंने आप सबको यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया है। इस बच्चे का नाम है आईवी। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे। आईवी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एडवेंचरर्स गिल्ड के हाथों में सौंपी गई है। शहर और आसपास के लोगों को ये साबित करना होगा कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। ऐसा करने के लिए इस बच्चे को आपका चेहरा याद होना चाहिए। एक एक करके आगे आइए और अपना नाम बताइए। शुरू करें। मदद करने के लिए शुक्रिया जीएम। आईवी, तुम तैयार हो ना? जी सर। सोरा, तैयार हो? मैं हूँ अटारकली। और आप? मैं हूँ आईवी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कहा तुमने? पहला ही? मेरी बात पर ध्यान मत दो, अगले को भेजो। आगे आओ। आप ठीक तो है ना कैप्टन बर्ग्सबी? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर क्यों, क्या हुआ ग्रुप? आपका मूड थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए पूछा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, सब कुछ ठीक ही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहा हूँ। बुरोल्दा मुस्कुरा रहा था। ओह, हम सभी काफी वक्त से ऑर्गेनाइजेशन के जुर्म की वजह से परेशान थे। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उन्हें पकड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। हमने अपने कई लोग खोए। हम इन सब से थक कर हार मानने वाले थे, क्योंकि हमसे कुछ हो ही नहीं रहा था। बुरोल्दा का भी यही हाल था। वो जब भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता था हमेशा परेशान रहता था। पर हाँ, वो आईवी की बात करते हुए मुस्कुराता है। उस बच्चे की वजह से इस जगह के हालात बदल रहे हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। शायद आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जो भी है अच्छा है। कैप्टन बर्ग्सबी, हमें हमले के लिए एक स्पेशल यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों, क्या हुआ? जंगल की एक गुफा में मॉन्स्टर के होने की खबर है। सप्रेशन स्क्वाड ने उन्हें खत्म कर दिया था। हो सकता है वो छिपकर भाग गया हो। हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए, इसीलिए हमें ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। हाँ? हमारा सामना एक खतरनाक दुश्मन से है, और रास्ते में हमारे सामने और भी मुसीबतें आ सकती हैं, तो सैनिकों को ठीक से चुनिएगा। और भी मुसीबतें आएंगी? मैं सब संभाल लूंगा। वाइस कैप्टन अग्रोप, मैं ये काम आपको सौंपता हूँ, संभाल लोगे ना? जी, मैं संभाल लूंगा। और रास्ते में जो मुसीबतें आएंगी उसका क्या? मैं वो भी संभाल लूंगा। चिंता मत कीजिए, किसी को भागने का मौका नहीं दूंगा। मिलते हैं। क्या बात है, हमारे वाइस कैप्टन तो काफी समझदार निकले। कैप्टन साहब, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम करना क्या चाहते हो? इरादा तो बस थोड़े मजे करने का है, इसलिए हम आपको यहाँ बुलाने आए थे। सबने अपनी पहचान बता दी है। जिसका भी नाम लूंगा वो अपनी जगह पर रहे। उनके लिए हमारे पास एक खुफिया काम है। लगता है हम सबसे मिल लिए।
तुमने बहुत मेहनत की सोरा। लगता है तुम में अब भी बहुत एनर्जी है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया आईवी। मिस मीला, तुम तो अचानक से यहाँ बहुत मशहूर हो गए हो। कल के लिए शुक्रिया। क्या? तुमने कल कहा था मेरा कबाड़ फेंकना एक बहुत जरूरी और मेहनत वाला काम है। मैंने तो बस उनसे सच कहा था। कबाड़ के साथ लापरवाही बहुत खतरनाक हो सकती है, ये सब जानते हैं। फिर भी मुझे अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया आईवी। कैसे हो आईवी? अब जब इतने एडवेंचरस तुम्हें पहचान गए हैं तो तुम हमारे बीच सुरक्षित रहोगे। सही कहा, हम सब मिलकर यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आपने सही कहा। इसीलिए अब कोई भी आईवी पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। क्यों मीला? तुमने सही कहा। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों ना हम फिर से वही मिठाई खाने चलें? क्या? इस बार नई जगह ट्राई करते हैं। प्लान तो अच्छा है। मुझे भी पसंद आया। ठीक है, इस बार मामारो को चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वहाँ की हरी वाली मिठाई खाना बहुत टेस्टी है। ज्यादा खाकर फिर से बीमार मत पड़ जाना। कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। मजेदार तो होगा, पर क्या तुम कुछ और नहीं बता सकते? आखिर वहाँ क्या होने वाला है? मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, पर पता नहीं इस वक्त हमारी बातें कौन सुन रहा होगा। तो आवाज रोकने वाली चीज है ना? हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये लगे कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। पर कुछ जाने बिना मैं मदद कैसे करूँगा? कैप्टन बक्सबी! क्या हुआ? वाइस कैप्टन आग्रोप ने नीचे सैनिकों के एक टुकड़ी को इकट्ठा कर लिया है। उनसे मैंने ही कहा था, उन्हें एक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए जाना है। उनके जाने से यहाँ की सुरक्षा में कमी आ जाएगी। यहाँ के सैनिक भी जाएंगे, यहाँ कम से कम सुरक्षा रहेगी। रुक जाइए कैप्टन, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। ये जगह अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खास है। कुछ सैनिकों को यही रहने देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बाद में पछताना नहीं चाहता। एक तरीका है, सैनिकों को चुनने का काम इसको क्यों नहीं सौंप देते हैं? ये यहाँ पर सभी को जानता है। ठीक है, यही करते हैं। गाबोजुला, उन सैनिकों को चुनो जो यहाँ रुकेंगे। तुम्हारी और बाकियों की एक स्पेशल यूनिट बनेगी। समझ गया, अभी करता हूँ। समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमें माफ करिएगा, हमारा प्लान अभी अभी बना था और हमारा पीछे हटना सही नहीं होगा। लेकिन ये प्लान आखिर बनाया किसने है? बोरोल्दा और सेजेल का प्लान है। दोनों ने बनाया है? हाँ, लेकिन आईवी का मशवरा लेकर। वो बच्चा तो वाकई बहुत कमाल का है। वैसे अब हमें क्या करना होगा? एक स्लीप स्पेयर? इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हो? दुश्मन जब यहाँ आएगा तब उसे मजा चखाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथी भी होंगे। मुझे नहीं लगता कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सोच उस बच्चे की है। इस सब में मजा तो बहुत आएगा। मैं इसे प्लान कर देता हूँ। नहीं, रुको शिफाल। कैप्टन, ये लीजिए। अरे ये इसका इस्तेमाल तो ताकतवर मॉन्स्टर्स पर करते हैं ना? ये भी आईवी ने कहा? नहीं, शिफाल ने कहा। ऐसा है तो ठीक है। क्या इसे भी दुश्मनों और साथियों पर एक साथ इस्तेमाल करना है? ये फैसला आप अपनी समझ के हिसाब से करिएगा। वाह, स्पेशल यूनिट इतनी जल्दी तैयार भी हो गई। मानना पड़ेगा कैप्टन को। ये तो मेरा फर्ज था। सिर्फ दुश्मनों को इकट्ठा करते तो उन्हें शक होता, इसीलिए इनमें हमारे साथी भी हैं। गाबोजुला ने गद्दारों के साथ हमारे साथियों को इसलिए चुना ताकि किसी को शक ना हो। समझ गया। हम पीछे रहकर आप सबका साथ देंगे। हम उन्हें एक साथ हराएंगे। हमारे कुछ मेंबर्स इस सफर को बीच में भी छोड़ सकते हैं। हमारा एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। वो जाल कब बिछाना होगा? हमें उन्हें दूर ले जाना होगा जिससे वो शहर को नुकसान न पहुंचा सके। मुझे आप पर भरोसा है। मैं समझ गया। हम मामारो को आ गए। मैं सबको यहाँ आने की सलाह देती हूँ। मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कई अफवाहें सुनी है। किस तरह की अफवाहें सुनी है? यहाँ की मिठाइयों को सिर्फ एक बार चखाकर इंसान को बेहोश किया जा सकता है। मुझे तो ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है।
और ये दुकान तो हमारी फेवरेट है। देखते हैं हम में से सबसे ज्यादा कौन खा सकता है। तुम लोग तैयार हो? ओ, बिल्कुल तैयार है, बहुत मजा आएगा। तो फिर चलो। चलो आईवी, अब शुरू होगा असली खेल। बिल्कुल, चलिए काम शुरू करते हैं।